नमस्कार दोस्तों। आज मैं मौलिक अधिकार के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो ये पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक मौलिक अधिकार कवर करेंगे। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम एक मौलिक अधिकार कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्टों में बाकी के 5 मौलिक अधिकारों को हम कवर करेंगे। तो मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा और न कि समझाऊंगा ही बल्कि आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमसे सरकार छीन नहीं सकती। न ही सरकार और न ही कोई अन्य व्यक्ति मौलिक अधिकार हमसे छीन सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए इन्हें स्थगित किया जा सकता है, जैसे कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, पर इन्हें पूर्ण रूप से बाद में छीना नहीं जा सकता। कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है, पर मौलिक अधिकार सरकार छीन नहीं सकती। तो ये हमें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक हैं मौलिक अधिकार। इसे लिया कहाँ से गया है? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटेन से ली गई अवधारणाएं और वहाँ के राजा किंग जॉर्ज ने एक संदेह पत्र पर हस्ताक्षर करके वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब भी बात आती है अधिकार की, तो उसे देश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में मौलिक अधिकार की बात किस में है? भाग 3 में है, इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब मौलिक अधिकार बना था उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार बने थे, पर बाद में एक मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। अब कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन सा मौलिक अधिकार खत्म किया गया? जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसे कब खत्म किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। अभी मैंने बताया मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता, पर कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। तो अब हम 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो सबसे पहले है इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके बाद है एक्सप्लोरेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक है। उससे नेक्स्ट है रियलाइजेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके बाद है एजुकेशनल, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और लास्ट में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो ये टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब हम ट्रिक से देखते हैं इसको क्रम से याद कैसे रखेंगे। तो ट्रिक है EFER। तो यह ई से क्या है? इक्वलिटी। सबसे पहले अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता को इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी, यानी कि राइट्स ऑफ इक्वलिटी। ई के बाद क्या आता है? एफ, और एफ से है फ्रीडम। तो दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता को इंग्लिश में फ्रीडम। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि एक्सप्लोरेशन। पहले एफ फिर ई, तो अब इसके बाद आया आर, रियलाइजेशन यानी कि धार्मिक को इंग्लिश में रियलाइजेशन कहते हैं। तो इसका आया आर। उसके बाद फिर आया ई, यानी कि एजुकेशनल, जो 5वां अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, यानी एजुकेशनल देखेंगे तो आखिरी है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसी प्रकार इसका आर लिया गया। इसी प्रकार हमारी ट्रिक बनेगी EFERER। तो अब हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। जो अब हम पढ़ते हैं, पहला समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक है। पहले इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14, जिसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कि कानून। तो कानून के सामने सब बराबर हैं। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान हैं। तो राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ही लागू करेगा। मतलब कि कानून के सामने सब बराबर हैं, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में समानता बताई गई है और अनुच्छेद 15 में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानताएं। लोक नियोजन के मतलब कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा या सभी में समानता है। लोक नियोजन के संबंधी सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। पर अपवाद इसमें है आरक्षण। तो संविधान में लिखा गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ऐसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? समाज का वो अभिन्न हिस्सा जो विकास के तौर में पीछे रह गया हो, तो उसे कुछ छूट देकर आगे बढ़ाया जाए, यानी कि आरक्षण दिया जाए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि ये भेदभाव क्यों, हमें बराबर का अधिकार क्यों नहीं है। तो संविधान में ये साफ लिखा गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अगर कोई तबका पीछे छूट गया है तो उसे छूट देकर आपके बराबर लाया जाए, तो ये आरक्षण दिया जा सकता है। ये संविधान में कहा गया है। तो अब इसके बाद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी की धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियां जो कि आज़ादी से पूर्व थीं, उनको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। मसलन उदाहरण के तौर पे जैसे स्वतंत्रता के पूर्व कुछ उपाधियां थीं, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की बहुत सारी उपाधियां थीं। इन सबको समाप्त कर दिया गया। अब आप नहीं देखते होंगे कि किसी के नाम के आगे पीछे महाराज, सुल्तान या कुछ और लगा हुआ हो, पर आज़ादी से पहले लगता था। पर अब अनुच्छेद 18 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके आगे है राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिख सकता। इसके भी कुछ अपवाद हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें उपाधि का प्रयोग किया जा सकता है इसका अपवाद है एजुकेशनल एंड आर्मी रैंक। मतलब एजुकेशनल एंड आर्मी रैंक में कुछ उपाधियां हैं जो अपने नाम के आगे आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाता है तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाता है, जैसे प्रोफेसर PK त्यागी। कोई डॉक्टर बनता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाता है, जैसे डॉक्टर सुधीर। कोई आर्मी में होता है तो वो ब्रिगेडियर भानु प्रताप। ऐसे अपने नाम के आगे लोग उपाधि लगाते हैं। तो मतलब कि एजुकेशनल, डॉक्टर, आर्मी रैंक की उपाधियां लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी उपाधियां अपने नाम के आगे नहीं लगाई जा सकती। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो अब हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक डिटेल्स में कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। हम क्रम में इसको याद कैसे करेंगे। तो इसे हम मनगढ़ंत कहानी से याद करेंगे।
जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ याद करनी हो तो आप एक कहानी बना लो अपने मन में, तो एक कहानी बना लेंगे, तो हम एक कहानी बना लेंगे, तो इसे हम काफ़ी देर तक याद रख सकते हैं। तो कैसे? अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले हमारे समाज में काफ़ी असमानताएं थीं, तभी तो भारत में जब संविधान बना तो समानता का अधिकार दिया गया। तो समानता का अधिकार दिया गया तो सबसे पहले काफ़ी असमानताएं थीं, इसलिए आपको पता हुआ कि समानता का अधिकार है, तो इसमें सभी समानता की बात होंगी। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, तो बराबर कैसे होंगे? तो बराबर कैसे होंगे? अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, नस्लें, जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, इस प्रकार आप बराबर होंगे। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, भेदभाव तो नहीं होगा, पर हमारे पास रोजगार भी तो नहीं है, हम सरकारी नौकरियों में भी तो नहीं है। तो लोगों को कहा गया कि अब आपको सरकारी नौकरियों में भी अवसर की समानताएं होंगी, आपको सरकारी नौकरी भी दे दी गई, पर अभी भी लोगों के मन में छुआछूत का वो है। तो क्या कहा गया कि अनुच्छेद 17 में सरकारी नौकरियां देने के बाद अब आश्यप्रश्यता का अंत कर दिया गया, उसके बाद उपाधियों को भी खत्म कर दिया गया। अब न रहेगा कोई राजा, न रहेगा कोई भिखारी, न ही आपसे छुआछूत का विरोध होगा, मतलब छुआछूत नहीं होगा। तो पहले कानून की नज़रों में आपको समानता दी गई, समानता तो दे दी गई, किस प्रकार? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध भी कर दिया गया, पर अभी भी नौकरियों में समानताएं नहीं हैं। तो इसके बाद नौकरियां दी गई, अभी भी लोगों के मन में क्या है? छुआछूत है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। उपाधियां भी ख़त्म कर दी गई, अब न रहेगा कोई राजा, न रहेगा कोई भिखारी, तो मतलब किसी के मन में छुआछूत नहीं रहेगा। इस प्रकार आप इसे क्रम से याद कर लेंगे। तो समानता का अधिकार के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है।